अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बात शुरू करेंगे आज एक बार फिर कश्मीर से। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारी साइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर या पीओके में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के रहते कितने ही लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। हर तरह की पाबंदी लगाई गई है, लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, लोग जख्मी है, लोग नाराज है और कश्मीर के लोगों को गद्दार भी कहा जा रहा है। ये तो खैर हमने आपको पहले भी बताया था और इसके ऊपर ना तो पाकिस्तान की स्टेट ने कोई शर्मिंदगी का इजहार किया है और ना ही कोई सफाई दी है। इनका मतलब है कि जैसा कर रहे हैं इनके ख्याल से सही कर रहे हैं। और उसके बाद इनको जब ये शर्म नहीं आ रही कि ये अपनी साइड कश्मीर पे लोगों के ऊपर क्या कुछ जुल्म कर रहे हैं, तो इनको अचानक से याद आया कि जी आज तो 5 अगस्त है, यानी कि 370 जब भारत ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था और उसके लिए जी इन्होंने जो है वो 5 अगस्त जो है वो कश्मीर डे बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि जी यौम इस्तेसाल जो है इसका नाम रखा गया और कहा गया कि जी इसको मनाया जाएगा। इमरान खान के जमाने में भी हर 5 अगस्त को एक ह्यूमन चेन बनाई जाती थी। कभी कहते थे 5 मिनट के लिए सब ऑफिस से बाहर खड़े हो जाएं, कभी कुछ तमाशा चलता था। आज भी पूरा इस्लामाबाद जो है और कई दूसरे सिटीज भी जो है पाकिस्तान के, वहां पर इस किस्म के बैनर्स लगाए गए, इस किस्म के बोर्ड्स लगाए गए जिसमें और फ्लैग्स वगैरह कश्मीर के जो है वो डिस्प्ले किए गए और कहा गया कि जी हम कश्मीरियों के साथ हैं और बड़ा गलत हुआ है 370 हटा के, मतलब वो दर्द पेट का हमारा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हमने अपने यहाँ कश्मीर में क्या हल कर रखा है वो आपके सामने ही है कि किस तरह से लोगों को मारा भी जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म भी किया जा रहा है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो बात है वो भी नहीं सुनी जा रही। और वहां से ना सिर्फ ये बल्कि बातों को छुपाया भी जा रहा है। यानी वहां पे ना तो इंटरनेशनल मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही लोकल मीडिया को जाने दिया जा रहा है। अपनी मर्जी का मीडिया जाता है जो इनके हिसाब से ही रिपोर्टिंग करता है। इस वक्त भी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट्स देखें तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग जो है वो पाकिस्तान में रोकी गई है। और अगर कोई भी पाकिस्तान आता है तो वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा अगर किसी और एरिया में जाने की कोशिश करता है, चाहे वो पीओके या आजाद कश्मीर हो या कोई भी दूसरा इलाका हो, चाहे केपीके हो, बलूचिस्तान हो या किसी भी जगह का नाम लीजिए, तो उसके लिए जी उनको बहुत कहा गया कि आप नहीं जा सकते। और अगर किसी ने जाना है तो उसको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा, तभी जा पाएंगे। और जाहिर एनओसी तो देंगे नहीं है किसी को भी परमिशन नहीं देंगे जाने की। तो जाहिर है यहाँ पे जाके जो है वो बात गड़बड़ हो जाती है और लगता यही है कि ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान की स्टेट जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली ऐसी कोई न्यूज है या ऐसी कोई हालात है वहां पे सिचुएशन जिसको कि ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनल मीडिया देखे। दूसरी तरफ तो बहुत कहा जाता है नहीं जी बिल्कुल हमारे कुछ है ही नहीं। डीजीआईएस साहब का कहना था कि जी पड़ोसी मुल्क जो है या दुश्मन जिन्हें हम मानते हैं, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान, वो हमसे जल रहे हैं, वो हमसे जेलस हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं के मिनिस्टर उठकर कह देते हैं कि जी हमारा तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। तो अब किसकी बात मानी जाए, डीजीआईएसपीआर की मानी जाए जो कह रहे हैं कि लोग हमसे जल रहे हैं, या फिर मोहसिन नकवी की बात को माना जाए जो कि ये कह रहे हैं कि जी सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ इस वक्त कंटेनर सिटी बन चुका है और हर तरफ इन्होंने कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगा दिए और मकसद यही है, इन कंटेनर्स को लगाने का मकसद यही है कि हर तरफ से लोगों का आना जाना रोका जा सके और लोगों को पाबंद किया जा सके कि आप यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकते, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म का आना जाना रोका जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरा इस्लामाबाद में कंटेनर्स ही कंटेनर्स आपको दिखाई देंगे और मुसलसल ये कंटेनर्स जो है वैसे भी इन्होंने कहीं इधर उधर रखे हुए होते हैं और जैसे ही कोई बात होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की या कोई और लोग कह देते हैं जी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या आने का सोच रहे हैं, उसके साथ ही ये पूरे के पूरे शहर को जो है एक तरह के लॉकडाउन की हालत में डाल देते हैं और इस तरह के कंटेनर्स लगा देते हैं। इस वक्त भी पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से बंद है, पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से कंटेनर सिटी बन चुका है। और कहा यह भी जा रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स भी इस बार एक बार फिर बाहर आए हैं और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इमरान खान के लिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है
वो एक पॉलिटिकल रैली भी रखने की जो है बात कर रही है। उसी के साथ टीवी पे बताना शुरू कर दिया जी इमरान खान बहुत मजे में, इमरान खान को उनकी मर्जी के खाने मिल रहे हैं, इमरान खान हर ट्यूसडे को अपनी बेगम बुशरा बीबी से भी मिल रहे हैं, इमरान खान को अखबार दिए जा रहे हैं, इमरान खान को टीवी दिया जा रहा है, इमरान खान के पास हर चीज मौजूद है, एक्सरसाइज की सामान जो है वो भी दिया जा रहा है उनको। ये सारी बातें एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो दिखाना शुरू कर चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने। और जाहिर है कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसने बार बार अब ये बताना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान जो है वो बहुत ही मजे में, और इतना मजा अगर है तो भाई ये बाकी के लोग जो बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, फिर तो इसका मतलब है उनको भी जेल में डाल दीजिए ताकि ये सारे मजे जो इमरान खान को आ रहे हैं वो जरा उन लोगों को भी आ जाए। बात यही है कि जाहिर है हर तरफ से क्योंकि आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है और अब गवर्नमेंट का चल चलाव भी लगा है। जाहिर है अगर मोहसिन नकवी जो के गवर्नमेंट के चहीते हैं और पैराशूट के जरिए उतारे गए हैं और उन्होंने अगर ये कह दिया है कि जी सिस्टम तो क्लैप्स कर गया है और इस सिस्टम को खत्म करना है, तो इसका मतलब ये दूसरा सिस्टम को लेकर आना है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स ये जितने भी बैठे हुए हैं सब बने के अपनी अपनी जगह इन्होंने सीट्स पकड़ रखी है, इनकी तो छुट्टी होने जा रही है। तो ये सुनते ही जाहिर है कि इन सबके हालत खराब हो गई और इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। सबने जो है वो मोहसिन नकवी पर अटैक शुरू कर दिया। वैसे ये और बात है कि मोहसिन नकवी को तो सबसे पहले अपने क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जी पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो अब कई दूसरी कंट्रीज को भी जाकर और क्रिकेट सिखाने का की बात की जा रही है, यानी अपने आप को तो आता नहीं है और उसके बाद दूसरों को जाके सिखाएंगे तो बस उनको भी समझे कि बिल्कुल अपनी तरह ही उनका भी बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त बातें जो है वो इसी किस्म की चल रही है यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरफ जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। आज पूरा दिन टीवी पर कभी बुरहान वानी की फोटो दिखा रहे थे तो कभी किसी की और कभी किसी का, सारा दिन यही चलता रहा कि जी 370 जो भारत ने हटाई है उससे जी बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन अपनी तरफ जो कुछ हो रहा है उसकी कोई खबर टीवी चैनल पर नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा कि वहां पर कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है आजाद कश्मीर या पीओके में, वहां पे किस तरह से लोगों की जाने जा रही है, वहां पर किस तरह से पूरा कश्मीर जो है पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है, वहां पर लोग बाहर रोड पर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ लेडीज भी हैं। हर तरह से जो है वो लोग अपने मदद के लिए या अपने लिए अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल तौफीक नहीं है कि उन लोगों को दिखाएं। हाँ ये दिखा रहे हैं सुबह से कि जी भारत साइड कश्मीर में क्या हुआ और वहां 370 हटा दी, फलाना को मार दिया, ये हो गया वो हो गया, पूरी तरीके से जिसे कहते हैं नमक मिर्च लगा के मसाला पूरा लगा कर और वो खबर दी जा रही है। तो दीजिए, जरूर दीजिए। भारत को अगर आप दुश्मन मानते हैं और वैसे मानते भी हैं तो जरूर उनकी खबरें दीजिए, बड़ा चढ़ा के बताइए, लेकिन थोड़ा सा जरा अपनी साइड वालों का भी बता देते तो अच्छा होता। थोड़ा सा ये भी बता देते कि आजाद कश्मीर या पीओके में क्या हो रहा है और वहां पे किस तरह से लोगों की जानें ली जा रही है, किस तरह से वहां पे इंटरनेशनल मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में खुद आई है। मैंने जैसे आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि कोई भी जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा किसी जगह जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन इस बात के ऊपर किसी किस्म की शर्मिंदगी या शर्म जो है वो हमारे लोगों में खत्म हो चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? आपने वहां पे ऐसा क्या कर रखा है, ऐसी कौन सा जुल्म कर रखा है, ऐसी क्या चीजें जो आप छुपाना चाहते हैं? अगर वहां सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर जाने दीजिए ना इंटरनेशनल मीडिया को, वहां पर लोगों से बात करने दीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिल में चोर है और इन्होंने वहां पर सब कुछ गलत कर रखा है, इस वजह से ये किसी को जाने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मुझे हैरत हुई हामिद मीर साहब का ट्वीट देखे। खैर मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हामिद मीर साहब जो हैं वो सैयद सलाउद्दीन जो कि एक टेररिस्ट है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाफिज सईद है और बाकी सब है, उसका एक ऑडियो क्लिप लगा कर और बड़ी इज्जत के साथ उसको जो है जैसे हमारे यहाँ हाफिज सईद साहब कहा जाता है, इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन साहब जो है उनका करके, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि देखिए जी ये बेचारे जो हैं ये कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कश्मीर के लिए। मतलब इनको कोई और नहीं मिला, इनके पास कोई नहीं है बताने के लिए कि कश्मीर के लिए कोई बात कर रहा है। ये सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद और इस तरह के टेररिस्ट जो है
उनकी पोस्ट लगा के बात करेंगे, उनका ऑडियो, उनका वीडियो लगा के बात की जाएगी। हामिद मीर साहब जैसे लोग जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिनको दुनिया जानती है, हमें तो शायद 2-4 लोग ही जानते होंगे, मुश्किल से शायद 2 भी ना जानते हो, लेकिन इनको तो एक आधी दुनिया इनको जानती है कि जी ये कोई बहुत पहुंचे हुए बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, बहुत बड़े चैनल पे शो करते हैं, बहुत टॉप चीजें। और वो जो है वो टेररिस्ट यहाँ के जो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के सैयद सलाउद्दीन टाइप के, उनका ऑडियो जो है वो जिसने ऑडियो उसने जो रिलीज किया उसको लगाकर और उनके फेवर में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वैसे मुझे हैरत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अफसोस हुआ। अब ये लेवल आ गया है हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। लेकिन अगर हम बात करें लाल टोपी वाले, तो वो भाई वो थोड़ा गायब है। वैसे तो हर वक्त कहते रहते थे कि जी हम जी लाल किला के ऊपर जो है वो हरा झंडा लहरा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और वैसे एक बात उन्होंने ठीक कही थी कि दुनिया के फैसले जो है सारे पाकिस्तान से हुआ करेंगे, और वही हो रहा है कि वो पाकिस्तान से फैसला हुआ, ईरान अमेरिका आया और दोनों ने मिलकर फैसला किया अभी और लड़ेंगे। तो भाई ये फैसला करके दोनों यहाँ से चले गए कि अभी हमने लड़ाई रोकनी नहीं है और लड़ना है। लेकिन इस वक्त ये ज़ैद हामिद साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और लोग यही सोच रहे हैं कि ये गए तो आखिर कहाँ गए। पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जी पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी पूरे पंजाब से जो है वो खास तौर पे लाहौर, क्योंकि इनके लिए पंजाब असल में लाहौर है, ये लाहौर को पंजाब कहते हैं, बाकी पंजाब का एरिया जो है वो इनके लिए कोई कोई मतलब नहीं रखता। तो जी वहां से भिखारियों को पकड़ा जाएगा, भिखारियों को हटाया जाएगा और सफाया किया जाएगा कि जो मार्केट्स में और जगह जगह पे भिखारी नजर आते हैं, जो अक्सर ये माफिया के लोग, भिखारी माफिया भी होती है एक तरह की, कि जो एक तरह का उनका बिजनेस ही होता है, और इन लोगों को जी सफाया किया जाएगा। और लोग बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़ी मुबारकबादें दी जा रही है कि जी वाह पंजाब गवर्नमेंट ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये कमाल कर दे पंजाब गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है, पूरी कंट्री से ही फिर ये सफाया हो जाना चाहिए कि हमें जगह जगह पे भिखारी नजर ना आए। लेकिन क्या IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया या फिर चाइना, अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज में जो कोट और टाई पहनकर जो भिखारी जाते हैं, क्या वो कंट्रीज भी अपने यहाँ से पाकिस्तानी भिखारियों को निकालेंगी, या वो सिर्फ वो गरीब लोग जो बेचारे वहां पे किसी तरीके से पहुंच जाते हैं और उसके बाद भीख मांग रहे होते हैं, चाहे सऊदीया में या दूसरी गल्फ कंट्रीज में या फिर और कई जगह पर जो पकड़े जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को निकाला जाएगा, या फिर कोट पैंट और टाई वाले भिखारी जिन्होंने पाकिस्तान को एक यही निशानी दी है कि पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री बना के रख दिया है, कभी डोनेशन मांगते हैं, कभी चैरिटी मांगते हैं, कभी लोन मांगते हैं, क्या इन लोगों को भी निकाला जाएगा? क्या सऊदी अरेबिया और वर्ल्ड बैंक, IMF क्या कभी ये भी कहेगा कि नहीं इन लोगों को अब हम कर्जा नहीं देंगे, इनको अब हम चैरिटी या लोन नहीं देंगे, या इनको किसी किस्म का पैसा नहीं मिलेगा? अगर पैसा मिलेगा तो तभी मिलेगा अगर ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, किसी तरह की काम करेंगे, तभी पैसा मिलेगा या डॉलर मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कोई रूल जो है वो बाकी दुनिया बनाएगी पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान ने हमेशा भीख ही मांगते रहना है? ये खैर एक सवाल है और इसके जवाब जाहिर है कि मेरे पास नहीं है। बात करेंगे फील्ड मार्शल साहब की और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और दोनों जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं कल, और ये 2 दिन का विजिट है। वहां पर जाके ये MBS से मिलेंगे। कुछ मांगने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो लाहौर वाली, वो भिखारी वाली न्यूज इसके साथ नहीं लगाना, अच्छा एडिट करके इधर उधर कर देना। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, याद से भूल मत जाना तुम लोग। पता लगा कि वो मेरे कोट पैंट वाले भिखारी बोला। खैर कोई बात नहीं। तो ये दोनों जी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और वहां पे जाकर मिलेंगे MBS से, और यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से। और मोहम्मद बिन सलमान, मुझे नहीं पता ये किस काम के लिए दोनों जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि MBS से मिलने का बहुत जरूरी काम है। जाहिर MBS से मिलेंगे तभी तो कुछ होगा ना, अभी भी हैया पैसा लेकर आएंगे भैया। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। मगर ये है कि आप लोगों को मैंने कहा बता दूं कि 2 दिन तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के अब्बू जी जो हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो सऊदी अरेबिया में पाए जाएंगे, और MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात होगी। और जाहिर है कोई खास नहीं, हमने ना पैसा नहीं मांगने तोबा, और जो पैसा उन्होंने पहले दे रखा है हमने ये भी नहीं कहना कि वो पैसा हमसे अभी वापस ना मांगो। हो सकता है कोई डिफेंस डील जो हमने कर रखी है, जिसमें हमने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, उसके लिए कोई बात करने गए हो कि भाई अब ऐसा है कि वो अटैक तो हो रहे नहीं है, लेकिन ये कि कुछ पैसा आप दे दीजिए। वैसे तो हमने $10 बिलियन जो है वो अमेरिका से भी मांग रखे हैं, और जब से हमने अमेरिका से $10 बिलियन मांगे
तब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान से बार बार बात करने की बात कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि वो ज्यादा लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से खुद ही ईरान से बात कर लें, बजाय इसके कि पाकिस्तान को बीच में लाया जाए और उसके बाद कोई बात की जाए, इसलिए कि हमारा बिल जो है वो हम फिर, आपको पता है हम बहुत जो ज्यादा बिल जो है ना वो बनाकर और इन्हीं के सर के ऊपर, अमेरिकन के सर के ऊपर फाड़ देते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी समझ में नहीं आता कि वो करें तो क्या करें। वैसे तो इस वक्त चाइना में भी यही बात की जा रही है कि चाइना के साथ भी हमारी जो डील्स चल रही हैं वो भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जी चाइना ने हमसे मांगे थे 28.1 बिलियन डॉलर। जी, तो पाकिस्तान से चाइना ने वापस मांगे थे 28.1 बिलियन डॉलर। उन्होंने कहा जी वो सी पैक जो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जी वो जो आप लोगों ने हमसे, हमें मामू मामू बना के जो आपने हमसे पैसा लिया था, तो अब ऐसा है कि वो 28.1 बिलियन डॉलर जो है वो आप हमें वापस कर दें। आपको पता है कि हम तो भाई किसी का लोन वोन रखते नहीं है, और खासतौर पे चाइना का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने जी पाकिस्तान ने जो है वो वापस कर दिया, और उसके बाद ये कहा कि जी ये लीजिए अपना 1.4 बिलियन चाइनीज लोन जो था वो हमने उनको दे दिया। हमने कहा ये लो भाई, पैसा हाथ की मैल होता है, और वो मैल हमारे पास बहुत है। तो हमने उन्हें वापस किया, और उसके बाद ही जो है पाकिस्तान जो है उसने ऑफर की चाइना को, बल्कि रिक्वेस्ट की, वैसे तो खैर ऑफर ही समझे, लेकिन 1.3 बिलियन जो है उनसे कहा कि रीफाइनेंसिंग जो है चाइना से कहा कि वो पाकिस्तान में कर दे। अब मैंने सुनने में आया है कि जी शी जिनपिंग जो है वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, और वो वहां पर उनकी रोने की आवाजें आ रही है, चिल्ला चिल्ला के कि थोड़ा सा पैसा हमारा दे दिया और उसके बाद उतना ही पैसा दोबारा मांग लिया कि जी रीफाइनेंसिंग कर दीजिए। और इस किस्म की जो मतलब आइडियाज हैं वो पाकिस्तानियों के दिमाग में आते कैसे हैं, और ये बात जो है वो शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रही, लेकिन आएगी भी नहीं, और मेरा ख्याल है उनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, दिमाग में सर में दर्द हो जाएगा इतना अगर सोचेंगे पाकिस्तानियों के बारे में। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे यहाँ कुछ सिलसिला ऐसा ही चल रहा है, और साथ ही साथ एमबीएस जो है उनसे मिलने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही जो है वो कल रवाना हो रहे हैं, और 2 दिन एमबीएस जो है उनके साथ बातचीत होगी, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। मतलब हम लोग कुछ जाते हैं तो हम खाली हाथ वापस नहीं आते, ये तो सारी दुनिया जानती है कि अगर गए हैं तो कुछ लेकर ही आएंगे, और अगर कोई यहाँ आया है तो कुछ देकर ही जाएगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।